तेजस्वी यादव अपने मुंह से जितना बोलते हैं, अगर वाकई में जमीनी स्तर पर उसका आधा भी काम हो तब सब चकाचक हो जाएगा। मतलब कि बात बनाने में और बात को वाकई में जमीनी स्तर पर सिद्ध करके दिखाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और तेजस्वी यादव के 60 दिनों के अल्टीमेटम के बाद बिहार के अस्पतालों की क्या स्थिति है, आज हम आपको बताएंगे। तो आप कह सकते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य सुविधा की हालत गुड़ गोबर थी और तेजस्वी यादव और अधिक गुड़ गोबर कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी सरकारी अस्पताल में जमीन पर लेटकर आप गौर कीजिएगा कि ठंडी का समय है और जाड़े के समय में जमीन पर लेटकर मरीजों का इलाज हो रहा है। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग संभालने के बाद उनके 60 दिन के अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद भी मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। कहीं किसी अस्पताल से खबर आती है कि किसी मरीज को बिना एनेस्थीसिया दिए, मतलब कि बिना सुन्न किए ही नसबंदी का ऑपरेशन हो जाता है। और यह सब कुछ तेजस्वी यादव के अपने स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है। अगर तेजस्वी विपक्ष में होते तब इसके लिए लाठी लेकर वे आगे आगे लड़ाई करने के लिए तैयार रहते, लेकिन आज चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, मुंह से बोलने में कुछ लगता नहीं है तो मुंह से खूब काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है आज आपको 3-4 उदाहरण से सब समझा देंगे, पूरा हिसाब किताब आपको बता देंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी सर्विस और कार पूलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी सर्विस का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाते हैं तो आपको सिर्फ एक तरफ का किराया देना पड़ेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो रोडवेज ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और इनके साथ यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग के हिसाब किताब पर। दरअसल एक खबर आती है कि बिहार के एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में नसबंदी का ऑपरेशन कराना था। वहां पर महिलाएं तड़पती रहीं, चीखती रहीं, लेकिन जैसे जानवरों के साथ होता है वैसे ही उनका नसबंदी कर दिया गया। नियम क्या है? नियम यह है कि पहले उनको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। मतलब अगर मेडिकल टर्म में बात करें, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब कि जो नसबंदी करनी है तो सबसे पहले उस पार्ट को, उस अंग को शून्य किया जाता है और उसके बाद नसबंदी होती है। उस दौरान होता है कि डॉक्टर मरीज से लगातार बातचीत करते रहेंगे, जिससे कि डॉक्टर को पता चले कि हाँ मरीज ठीक है, मरीज को भी लगता रहे कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन महिलाएं तड़पती रहीं, चिल्लाती रहीं, जानवर के जैसे उनका नसबंदी कर दिया गया और कोई भी सुई, कोई भी बेहोशी, कोई भी मतलब कि एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। अब तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग का पहला पोल। दूसरा, भागलपुर के एक अस्पताल से आई तस्वीर को देखिए। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है यह। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जाड़े के समय में, ठंडी के समय में कैसे इलाज हो रहा है, इसका आप एक तस्वीर देख लीजिए। जमीन पर मरीज लेटे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पर जैसे तैसे इलाज चल रहा है। और यह सब कुछ तेजस्वी यादव के 60 दिन के अल्टीमेटम के बाद हो रहा है। मतलब कि तेजस्वी मुंह से बात बनाते रह गए, तेजस्वी यादव मुंह से अधिकारियों को बोलते रह गए, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। वो एक दिन पीएमसीएच में, एनएमसीएच में दौरा करते हैं, वहां पर जाकर के जो अधीक्षक होते हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर भी कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। दरअसल अगर स्वास्थ्य विभाग पैसा मुहैया करा रहा है, अगर सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है, तब अधीक्षक क्यों नहीं काम कर रहा है? अगर अधीक्षक काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाइए। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है तब अधीक्षक कहां से काम करेगा? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक निजी चैनल ने उस पर रिपोर्ट बनाया है, जहां के अस्पतालों में जाकर बिहार के मरीजों से मिला गया है। वहां पर वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को भेज दीजिए कि योगी के गोरखपुर के अस्पताल में आकर वो अपना इलाज करा ले। वो मरीज कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे? वो बताते हैं कि हमको डेंगू हुआ है। अब डेंगू के इलाज के लिए हम बिहार में कहीं जाएंगे तो जमीन पर लेटेंगे, हमको कोई इलाज नहीं मिलेगा। हम 10 बार हाथ जोड़ेंगे तब डॉक्टर साहब एक बार देखने आएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में जब हम आते हैं तो वहां पर बेड मिलता है, हमको अच्छी सुविधा मिलती है, वहां पर डॉक्टर हर समय पर आता है, वो आकर पूछता है कि तबीयत कैसी है। तो तेजस्वी यादव के 60 दिन के अल्टीमेटम के बाद बिहार के अस्पतालों की यह सच्चाई है और बिहार के अस्पताल में कैसे इलाज हो रहा है, इसका यह जीता जागता प्रमाण है। फिलहाल कई अस्पतालों से ऐसी खबर है कि वहां पर लाखों रुपया खर्च हो जाता है बिस्तर के नाम पर, सफाई के नाम पर, लेकिन फिर भी जब मरीज कोई जाता है अस्पताल में तब धूल जो होता है वो बिस्तर पर ही रहता है। मतलब कि एक बार अगर वो तो चादर को ऐसे झाड़े
तब उस पर से केवल धूल ही उड़ता है। यह सब कुछ बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल को बताने के लिए काफी है। फिलहाल तेजस्वी यादव के 60 दिन के अल्टीमेटम का आप कह सकते हैं कि कोई विशेष असर नहीं है। तेजस्वी के 60 दिन के अल्टीमेटम के बावजूद वही हो रहा है। तेजस्वी के यादव का जो स्वास्थ्य विभाग है, पहले जैसे स्वास्थ्य विभाग गुड़ गोबर था, अभी भी वैसे ही गुड़ गोबर है। बाकी तेजस्वी यादव से जो एक उम्मीद बनी थी, उस उम्मीद पर तेजस्वी भविष्य में क्या कुछ बेहतर कर पाएंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे कुछ नई जानकारी, कुछ नया अपडेट आएगा तो हमारे तक पहुंचाएंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।